नमस्कार दोस्तों, अभी रिसेंटली उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से एक बेहद ही दुखद समाचार आया, जहां पे नंदा देवी ग्लेशियर के टूट जाने से उस एरिया में भयंकर तूफान आ गया है। और मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं, अब तक 26 लोगों की जान जा चुकी है और 175 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं, प्लस 2 हाइड्रो पावर प्लांट्स पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मैं ये वीडियो आपको ये न्यूज़ देने नहीं आया हूँ कि उत्तराखंड में इतनी बड़ी तबाही आई, बल्कि मैं इसके पीछे का रीजंस और मोर इम्पॉर्टेंटली इसके पीछे का सॉल्यूशन देने आपके बीच आया हूँ, क्योंकि ये लास्ट टाइम नहीं है जब ये इस तरह का नेचुरल कैलामिटीज़ आया है, बल्कि आने वाले टाइम में इस चीज़ का जो फ्रीक्वेंसी है वो कई गुना बढ़ जाएगा। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं द सॉल्टेड साइंस। आइए इस वीडियो में हम लोग इस तरह के नेचुरल कैलामिटीज़ के रीजंस, एक्सपर्ट का क्या मानना है और सॉल्यूशन पे बात करते हैं। इस फ्लड के आने के पीछे जो मेन रीजन माना जा रहा है उसको हम लोग ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। इस फिनोमिना को समझने से पहले हम लोग ग्लेशियर्स क्या होते हैं उसको जान लेते हैं। तो ग्लेशियर बेसिकली आइस के बहुत हैवी शीट्स होते हैं जो कभी भी मेल्ट नहीं करते हैं, और कई बार इनका जो एज होता है वो 1000 ईयर से लेकर के 3000 ईयर तक भी रहता है। ये इतने ज़्यादा हैवी होते हैं कि अपने ही हैवी वेट के कारण ये फ्लो करते रहते हैं, और ये बेसिकली वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे आइस कभी मेल्ट नहीं होते हैं, जैसे कि हमारा माउंटेन का टॉप हो गया, अलास्का वाले रीजन हो गए, या फिर आइसलैंड वाले रीजन हो गए, वहाँ पे ये ग्लेशियर्स मिलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि क्या होता है GLOFS सिस्टम। ये जो फिनोमिना है आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि एक लेक है जो कि और उसके चारों तरफ से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो सराउंड कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर ये ग्लेशियर्स है, इसका कोई भी बड़ा हिस्सा इस जो लेक है इसमें गिरेगा तो क्या होगा कि जो हमारा बाउंड्री है वो कहीं से वीक होगा, और जहाँ वो बाउंड्री जो होता है हमारा उस लेक का, उसको हम लोग मोरेन बोलते हैं, और वहाँ से चूँकि वो गिरा बहुत बड़ा हिस्सा उस ग्लेशियर का वाटर भारी मात्रा में डिस्प्लेस हुआ, और कहीं से वो वाटर क्या हुआ बाहर आया और उस पूरे एरिया में तबाही मचा दिया। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि उस रीजन में जो हमारा नंदा देवी वाला रीजन है वहाँ पे ज़्यादा ग्लेशियर्स नहीं थे, तो ये होने का चांसेस ये नहीं हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि चूंकि नंदा देवी हिल्स बहुत ही ज़्यादा हाइट पे लोकेटेड है, तो वहाँ से जो हमारा ये ग्लेशियर का जो फॉल हुआ धरती पे जो टकराए उससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हुआ, और उस हीट के कारण आइस क्या हो गए, मेल्ट कर गए, और उस आइस जो मेल्ट किया वाटर बना और वाटर पूरे एरिया में फैल गया और फ्लड आ गया। अब दोस्तों देखिए, रीज़न चाहे जो भी हो, लेकिन ह्यूमन इंटरफेरेंस के चलते क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, और क्लाइमेटिक चेंजेस होने के कारण इस तरह के जो फिनोमिना है आने का जो फ्रीक्वेंसी है वो कई गुना बढ़ गया है। कुछ एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि 36% जो हमारा ये हमारा जो हिमालयन रीजन वाले जो ग्लेशियर्स हैं वो 2100 आते आते तक पूरी तरह से मेल्ट कर जाएंगे, और रिसेंटली जो ये हमारा स्पीड है इस ग्लेशियर्स को मेल्ट करने का वो डबल हो गया है। इसका सॉल्यूशन जितना सुनने में आसान लगता है दोस्तों, उतना करना मुश्किल है। हम सभी लोगों को जो पेरिस क्लाइमेटिक चेंज एग्रीमेंट पे जो सभी 2 देश साइन किए थे उस नॉर्म्स को, उस प्लेजेस को फॉलो करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक कार्स पे स्विच करना पड़ेगा, CO2 इमिशंस को चेक करना पड़ेगा, और हम लोग जो रिवर को रोक करके उसके नेचुरल फ्लो को रोक करके डैम्स बना रहे हैं उस चीज़ पे भी हम लोगों को रोकना पड़ेगा। और हम लोग जो डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगल को काटते जा रहे हैं, ये सब रीज़न हैं जिससे कि इस तरह के फ्लड आ रहे हैं। हाल ही में एक एग्जांपल देना चाहेंगे 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट का, जिसका कि बहुत सारे इकोलॉजिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट विरोध भी कर रहे हैं, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सरकार ने इस 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट को पास करने के लिए इलीगल लूपहोल्स का भी इस्तेमाल किए हैं, राइट। तो अब लॉजिक सिंपल सा है दोस्तों कि अगर हम लोग पेड़ काटेंगे, हम लोग क्या बोलते हैं नेचुरली किसी रिवर की स्पीड को रोकेंगे, तो एवलांचेज, लैंडस्लाइड्स, इस तरह के फ्लड आने के चांसेस तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसका एक और सोल्यूशन ये है दोस्तों कि हम लोगों को सैटेलाइट की मदद से ये जो इस तरह के जो रीजन्स हैं जहाँ पे ग्लेशियर के पिघलने के चांसेस हैं उस एरिया को मार्क करने होंगे, और
समय रहते लोगों को अवेयर करना होगा, उनको एक वार्निंग देना पड़ेगा कि आप प्लीज़ इस एरिया को वैकेंट कर दें, क्योंकि हो सकता है कि ये नेचुरल डिज़ास्टर जो हैं, कैलामिटीज़ हैं, वो इस एरिया में आए। इस तरीके से हम लोग बच सकते हैं। कंप्यूटराइज बेसिस होता है, अब उसका एक डिटेल तो हमें नहीं पता, बट इस तरीके से इससे हम लोग बचा जा सकता है। हम लोग एक कंसर्न सिटीजन हैं अपने देश के, तो हम लोग का ये हक बनता है कि इस तरह के जो इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनते हैं जिससे हम लोगों को फ़ायदे कम हैं और नुकसान ज़्यादा, इस चीज़ को बनने से हम लोग आवाज़ उठाएं, इस चीज़ को ना बनने दें। तो ये सब मेरा ओपिनियन था, ये जो हमारा नंदा देवी में जो फ्लड आया इसके पीछे। आपका क्या मानना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो अपने लोगों के साथ शेयर करें, इसलिए नहीं कि इस वीडियो का जो व्यूज़ है वो बढ़े, क्योंकि ये कंसर्न टॉपिक है और कंसर्न टॉपिक है और मैं चाहता हूँ कि ये जानकारी करीब न करीब हर लोगों के पास हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे आप चैनल द सॉर्टेड साइंस को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।